दोस्तों आज की कहानी है अपनी सास को कभी हल्के में मत लिया करो। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। ये नौकरी करना तो मुझे बहुत भारी पड़ गया। मेरे पूरे चेहरे की हालत खराब हो गई है। देखो पूरे शहर में काले काले दाग हो गए। इतनी तेज गर्मी में लोग घर से नहीं निकलते। मैंने नौकरी करके लगता है अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मारनी है। प्रियंका आईने में खुद को देखते हुए अपने पति राहुल से कहती है। राहुल बोला, तुम्हें ही शौक था नौकरी करने का। मैं तो सुंदर और कोमल बीवी भी लेकर आया था। देखो तो ये अपना क्या हाल कर दिया। बाद में मुझे दोष मत देना। दूसरी औरत तो ये कहती है कि उसकी सास उससे इतना काम करवाती है कि उसके हाथ पैर खराब हो जाते। पर ये तो तुमने खुद ही पका लिया है। प्रियंका बोली, कुछ उपाय तो बता सकते, नहीं तो बस मजाक उड़ाते हो। मैं भी बुद्धू हूँ, किससे पूछ रही हो जो खुद को कभी आईने में नहीं देखता। छोड़ो, तुमसे कहना है बेकार है, छोड़ो। दूसरे दिन प्रियंका चेहरे में मलाई लगाकर गम में घूम रही थी और अचानक से नर्मदा जी सास के सामने आ गई। हाय हाय बहू, तुम तो मेरी जान ही ले गई। ये क्या भूतों की तरह चेहरे को बनाकर घूम रही हो? ऐसे कोई घूमता है भला? मैं तो डर ही गई थी। नर्मदा जी बोली। प्रियंका मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी जी इसमें डरने की क्या बात है? मैं तो बस चेहरे में मलाई लगाकर घूम रही हूँ ताकि मेरा चेहरा पहले जैसा सुंदर बन जाए। नर्मदा जी बोली, तुम तो पहले से इतनी सुंदर हो, अब तुम्हें सुंदर बनने की क्या जरूरत है? प्रियंका बोली, मम्मी जी मेरे चेहरे में इतनी झाइयाँ हो गई है, इतने डार्क सर्कल हो गए कि मैं क्या बताऊं। दूसरे का तो रहने दीजिए, आपका बेटा ही मेरा मजाक उड़ाता रहता है। नर्मदा जी बोली, बहू तुम्हारा चेहरा तो तेलिए है, तुम मलाई क्यों लगाती हो? और ये झाइयाँ धूप की वजह से हुई है। मैंने कितनी बार कहा तुमसे कि जब भी दफ्तर जाती हो छाता या दुपट्टे से अपने चेहरे को ढक कर रखा करो, पर तुम तो मेरी बात ही नहीं मानती। प्रियंका को लगा कि वो अपनी सास को बड़े हल्के में ले रही थी, पर उसकी सास को भी ब्यूटी टिप्स के बारे में बहुत कुछ जानकारी है। उसने पूछा, मम्मी जी चेहरे के बारे में तो आपने बता दिया, अब ये बताइए ये डार्क सर्कल क्यों हो रहे हैं? नर्मदा जी मुस्कुराते हुए बोली, और लगी रहो फोन में देर रात तक। जब नींद पूरी नहीं होगी तो आंखों के नीचे ये काले धब्बे तो आएंगे ही। खाने में पिज्जा बर्गर खाओ, स्वास्थ्य वर्धक चीज खाओगी नहीं, नींद पूरी होगी नहीं तो चेहरा तो मुरझाया ही है। कितनी सुंदर बहू लाई थी और अब देखो कैसे मुरझाए फूल जैसी लग रही हो। इतना बोलकर नर्मदा जी भी वहां से चली गई। रविवार था तो सब सो रहे थे। 8 बज के करीब दूध वाला दूध लेकर आया। नर्मदा जी बोली, भैया इस कटोरी में थोड़ा सा दूध अलग से दे दो। दोनों की आवाज सुनकर प्रियंका भी जग गई और बाहर आई तो उसकी सास दूध वाले से कह रही थी, मेरे लिए शुद्ध लाया करो और जल्दी आया करो। दूध वाला के जाने के बाद प्रियंका अपने सास को उस दूध में मध मिलाकर चेहरे में लगाते हुए देखी तो जाकर बोली, मम्मी जी मैं जब से इस घर में आई हूँ तब से देख रही हूँ आप हर सुबह ये कच्चा दूध चेहरे में मलती हैं। क्या आपको बदबू नहीं आती? और इसे लगाने से क्या होगा? नर्मदा जी अपने चेहरे को गुनगुने पानी से धोकर फिर बहू के सामने आई और बोली, बहू लगता है तुम मुझे बहुत हल्के में ले रही थी। तुम्हें मेरे चेहरे में 2 साल में कुछ अंतर दिखा है? प्रियंका गौर से अपनी सास के चेहरे को देखती है और बोली, नहीं 2 साल पहले जब मैं दुल्हन बनकर यहाँ आई थी तब भी आपका चेहरा ऐसा ही साफ सुथरा था और आज भी है।
नर्मदा जी बोली, वो इसलिए कि मैं रोज कच्चे दूध में मध मिलाकर अपने चेहरे में लगाती हुई, इससे मेरे चेहरे में कभी झाइयाँ नहीं होती है और गुनगुना पानी त्वचा के अंदर का सभी तैलीय पदार्थ को निकाल देता, जिससे त्वचा के रोम छिद्र खुल जाते और उसे स्वस्थ हवा मिलता। तुम भी ये नुस्खा अपना कर देखो, तुम्हारे चेहरे की झाइयाँ भी दूर हो जाएगी। ये पार्लर जाकर फालतू के पैसे बर्बाद करने से अच्छा है कि कुछ पुराने नुस्खे को अपनाओ, फिर देखना कुछ दिनों में ही तुम्हारा चेहरा कितना सुंदर हो जाएगा। प्रियंका को अपनी सास की बातों में कुछ तो दम दिखा, क्योंकि उनका चेहरा इस उम्र में भी गुलाबी नजर आता था। अगले दिन से उसकी सास खुद भी चेहरे में दूध लगाती थी और बहू के लिए उसके बाथरूम में जाकर कच्चे दूध में मधु मिलाकर रख देती थी। अब रोजाना ये सिलसिला चलने लगा था। प्रियंका जब भी ऑफिस के लिए निकलती, छाता या दुपट्टा लेकर जाती थी। रात में जो भी हो जाए, पर वह समय पर सोती और समय पर जलती थी। 15 से 20 दिन यही सिलसिला चलता रहा। कुछ रोज बाद प्रियंका का जन्मदिन था। उसी की सास ने हल्दी, मधु और बेसन का उपटन बनाकर प्रियंका को दिया और बोली, आज खास दिन है, तुम्हारे मायके वाले भी आ रहे, तो इसे लगा लो, फिर तैयार हो जाओ। जब तुम नहाकर निकलोगी तो तुम्हारा चेहरा फ्रेश लगेगा और तुम्हारा मेकअप भी इसके बाद टीका रहेगा। प्रियंका ने अपनी सास के कहने के अनुसार किया। जब वह बाथरूम से निकली तो राहुल उसे देखता ही रह गया। वो बोला, तुम कुछ बदली बदली सी नजर आ रही हो, तुम्हारे चेहरे की झाइयाँ भी अब दूर हो गई और चेहरे पर एक अलग ही चमक दिख रही है। क्या तुम फिर से पार्लर गई थी? फिर से मेरा पॉकेट खाली कर दिया? प्रियंका उसके सामने इतराते हुए बोली, तुम्हारे पैसों की अब मुझे जरूरत नहीं है, ये सासू माँ के नुस्खे हैं। और अभी तुमने मेरा जलवा देखा, काहे शाम में दिखाऊंगी पति देव। इतना कहते हुए प्रियंका इतराते हुए तैयार होने चली गई। राहुल का मुंह खुला का खुला था, वो बस प्रियंका को निहार रहा था। शाम में जब प्रियंका तैयार होकर आई तो उसकी माँ भी उसे देखकर बोली, तुम्हारे चेहरे की चमक तो पहले से ज्यादा बढ़ गई है। क्या बात है, पार्लर जाकर दामाद जी और अपने पैसे बहुत खर्च कर रही हो क्या? प्रियंका बोली, मुझे पार्लर जाने की क्या जरूरत है, जब मेरी गुणी सासू माँ मेरे घर में, उनके बताए हुए नुस्खों ने मेरे चेहरे पर मेरी पुरानी चमक लौटा दी। अगर आपको भरोसा नहीं तो मेरी सास को देखिए, इस उम्र में भी उनका चेहरा कितना चमकता। अगर छोटी छोटी बातों पर हम ध्यान रखें तो हमें कभी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़े, क्यों मम्मी जी? नर्मदा जी आई और काला टीका बहू को लगाते हुए बोली, मेरी प्यारी बहू को किसी की नजर नहीं लग जाए, क्योंकि बड़े बूढ़े कहते माँ बाप की नजर बच्चों जल्दी लगती है। उनके इतना करती सभी लोग हंसने लगे और प्रियंका खुशी से इतरा रही थी और राहुल उसके पीछे पीछे घूम रहा था। दोस्तों, पहले के जमाने में कौन सा पार्लर होता था, फिर भी पुराने लोगों के चेहरे में आज भी नए जमाने के लोगों से ज़्यादा चमक होती है, वो वास्तविक भी होती हैं। तो क्यों ना हम भी कुछ पुराने नुस्खों को अपनाएं और पैसा और समय के साथ अपनी त्वचा को भी बढ़ाएं।